सभी एनजीओ को एक ही समस्या आती है। सभी एनजीओ को अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने में एक ही समस्या का सामना करना पड़ता है। वो होता है कि हम एनजीओ को चलाने के लिए फंड कहाँ से लाएं। हम अधिक से अधिक योजनाओं को संचालित करना चाहते हैं, किंतु उसके लिए हमें धन कहाँ से मिले। और आपके लिए एनजीओ सीरीज़ में बहुत सारे वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। अभी कुछ वीडियो मैंने फंडिंग के ऊपर बनाए थे पहले वीडियो, और लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे वो CSR से फंड लाने की हो, चाहे वो फॉरेन से फंड लाने की हो, मैं आपको निरंतर फंडिंग के ऊपर लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपडेट के रूप में लाता रहूँगा। तो बिना देर करते हुए हम बात करते हैं कि एनजीओज, छोटे खास करके छोटे एनजीओज कैसे फंड लाएं, या छोटे एनजीओज बड़े एनजीओज में कैसे बदल सकते हैं। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। मैं हूं रघुनंदन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इमेजिनेटिव टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं, एनजीओ फंड कैसे लाएं। एनजीओ भारतवर्ष में लगभग लाखों की संख्या में एनजीओ रजिस्टर्ड है। दोस्तों, आज हिंदुस्तान के विकास में, या खास करके हम बात करें उन पिछड़े क्षेत्रों में, उस पहुंच विहीन क्षेत्रों में, या उन स्लम्स में जहां भी आवश्यकता होती है वहां पर एनजीओ खड़ा होता है मदद करने के लिए। एनजीओ खड़ा होता है शिक्षित करने के लिए। एनजीओ खड़ा होता है लोगों को संगठित करने के लिए। हर एनजीओ के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कुछ हम पहले एनजीओ के प्रकार के बारे में बात करेंगे। एक एनजीओ होता है जिसे हम फील्ड एनजीओ, या जिसे हम कह सकें कि वह एनजीओ जो ग्रास रूट लेवल पे कार्य को संपादित करता है, डायरेक्ट बेनिफिशरीज की लाइफ में चेंज लाने का कार्य करता है, जिसे हम एक चेंजिंग एजेंट भी कह सकते हैं। दूसरा एनजीओ वह एनजीओ होता है जो एनजीओ का संगठन बनाकर, या ऐसे CBOs बनाकर, कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, या एरिया लेवल फेडरेशंस बनाकर उनके साथ काम करता है, जो उनके प्रबंधन का, उनके वित्त प्रबंधन का और उनके ऑपरेशंस का ध्यान रखता है, और जाकर एक बड़े लेवल पर, मास लेवल पर परिवर्तन का या जागरूकता का या लोगों के जीवन को उन्नत बनाने का कार्य करता है। हम सब जानते हैं, हम सब समझते हैं, कोई भी एनजीओ या कोई भी एनजीओ के अधिकारी जो एनजीओ की रचना करते हैं, जब एनजीओ का गठन करते हैं, जब एनजीओ का पंजीयन करते हैं, तो बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर हम एनजीओ को बनाते हैं, समाज के बीच में ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या वो लाखों एनजीओ जो हिंदुस्तान में आज हैं, मैं इस फील्ड में लगभग 25 वर्षों से कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत, अगर हम एक बात कहें कि एक हर शहर में, हर जिले में लगभग 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं। किंतु क्या वो सारे एनजीओ एक्टिव रूप से कार्य कर रहे होते हैं? क्या उन सारे एनजीओ को आप फील्ड में कार्य करते हुए देखते हैं? हाँ, कुछ एनजीओ स्कूल चला रहे होते हैं, कुछ एनजीओ हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, कुछ एनजीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं, कुछ एनजीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं, कुछ एनजीओ वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, वहीं कुछ एनजीओ चाइल्ड लेबर या चाइल्डहुड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, चाइल्ड हेल्थ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और एक बहुत अलग अलग तरह के काम हमें एनजीओस को देखने को मिलते हैं। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, एनजीओ को फंड लाने के 4-5 तरीके होते हैं। उनमें सबसे पहला तरीका होता है कि मेंबर्स कंट्रीब्यूशन, या मेंबर के द्वारा दिया गया चंदा, दान या सदस्यता शुल्क सबसे पहला स्रोत होता है एनजीओ के पास। दूसरा स्रोत होता है कि हम क्राउड फंडिंग कलेक्ट करें। क्राउड फंडिंग हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या कैंपेन चलाकर कर सकते हैं। पहले आपने देखा होगा, बहुत लोग घरों घर जाकर, मार्केट में जाकर किसी कार्यक्रम के माध्यम से फंड इकट्ठा करते थे। लेकिन आज जैसे जैसे हम प्रौद्योगिकी, या जिसको हम कहें
कि आईटी सेक्टर में जितनी तरक्की कर रहे हैं इंटरनेट के क्षेत्र में आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, सोशल मीडिया बहुत सारी उपलब्ध है, बहुत सारी वेबसाइट्स उपलब्ध है जहां पर हम क्राउड फंडिंग कैंपेन चलाकर एकत्र कर सकते हैं। तीसरा तरीका, हम गवर्नमेंट ग्रांट लेकर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने कार्यक्रम के लिए फंड ला सकते हैं। और चौथा तरीका, हम फॉरेन से फंड ला सकते हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से। बहुत सारे डोनर एजेंसीज फॉरेन में हैं जो हमें अपनी योजनाओं को संचालित करने के लिए अलग अलग उद्देश्यों में फंड देती है। और जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, जैसे कि हमने बहुत बातें करी है कि भारत में CSR अभी पिछले कुछ वर्षों में बहुत प्रचलन में है और हिंदुस्तान में सरकार ने एक रूल पारित किया है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% पैसा पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी में खर्च करना होता है। तो हम CSR के माध्यम से भी फंड ला सकते हैं। और हमें यह देखना होगा कि हमने कितने छात्रों को, कितने बच्चों को हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल कराई है, हमने कितने स्टूडेंट को एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। यदि यह ग्राफ को हम निरंतर डॉक्यूमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से भारत सरकार के मंत्रालयों में, जैसे हम देखें एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके द्वारा हम अनुदान प्राप्त करके सीधे अपने क्षेत्र के लाभार्थियों को सीधे लाभ दिला सकते हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में हो या किसी अन्य सेक्टर में भी हो, हम लोगों को वह ग्रांट के माध्यम से मदद सीधे तौर पर पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके काम का होगा। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल इमेजिनेटिव टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हम कुछ गैजेट्स और कुछ उपकरण जो यूज़ करते हैं, या मैं आपको कुछ ऐसे उपकरणों के बारे में नीचे को डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो आप परचेज करते हैं तो आपको बहुत सारी छूट मिलेगी उन गैजेट्स को खरीदने में, उन उपकरणों को खरीदने में। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को भी देखें और अपना जो भी आपको मर्चेंडाइज चाहिए उस लिंक के थ्रू खरीदें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो वो भी आप करना ना भूलें।